नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर, ग्लोबल वार्मिंग। ये एक ऐसा संकट है जिससे न सिर्फ पर्यावरण बल्कि हमारी जिंदगी भी प्रभावित हो रही है। ये एक ऐसा बुखार है जो हमारी धरती मां को चरा चुका है और अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो इसके परिणाम भयानक होंगे। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर समस्या का हल होता है और आज हम इसी हल की तलाश करेंगे। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग से लड़ जाने का सबसे पहला और आसान तरीका है पेड़ लगाना। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। पेड़ प्रकृति का वरदान है जो हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कैसे, यह जानना भी जरूरी है। दरअसल पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैस को सोखते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है, और बदले में हमें देते हैं जीवनदायिनी ऑक्सीजन। यानी एक तीर से दो शिकार। अगर हर व्यक्ति यह संकल्प ले कि वह साल में कम से कम एक पेड़ जरूर लगाएगा और उसकी देखभाल भी करेगा, तो सोचिए कितने करोड़ पेड़ हर साल लगेंगे। और धीरे धीरे ही सही, लेकिन हमारी धरती फिर से हरी भरी हो जाएगी। तो देर किस बात की है? आइए आज ही से ही यह प्रण लें कि हम अपनी धरती मां को इस संकट से उबारने में अपना योगदान देंगे। दोस्तों, आज जमाना तेजी से बदल रहा है और इस बदलते जमाने के साथ हमें भी अपनी सोच और अपने तरीके बदलने होंगे। आज हम बात कर रहे हैं ऊर्जा की। वह ऊर्जा जो हमारे घरों को रोशन करती है, हमारे जीवन को गति देती है। पर क्या आप जानते हैं कि पेट्रोल, डीजल और कोयले जैसी ऊर्जा जिसे हम आज तक इस्तेमाल करते आ रहे हैं, वह हमारी धरती को नुकसान भी पहुंचा रही है? जी हाँ, इनके जलने से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग का एक बड़ा कारण है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि हमारे पास इसका विकल्प भी मौजूद है, और वह विकल्प है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत। ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि लंबे समय तक चलने वाली भी है। तो आइए हम सब मिलकर इस नई ऊर्जा क्रांति का हिस्सा बने और एक स्वच्छ, स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य का निर्माण करें। दोस्तों, अक्सर छोटी छोटी बातें बड़े बदलाव का कारण बनती हैं, और ऊर्जा बचाना भी ऐसी ही एक छोटी सी बात है जिसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। जी हाँ, अगर हम सब थोड़ी सी सावधानी बरतें तो न सिर्फ अपने बिजली के बिल को कम कर सकते हैं, बल्कि ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने में भी अपना योगदान दे सकते हैं। कैसे? बहुत आसान है। जब भी कमरे से बाहर निकलें तो लाइट और पंखे बंद करना न भूलें। इस्तेमाल न हो रहे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को भी बंद रखें और कोशिश करें कि साधारण बल्ब की जगह LED बल्ब का इस्तेमाल करें। ये कम बिजली की खपत करते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं। याद रखें, बूंद बूंद से ही गड्ढा भरता है, और उसी तरह ऊर्जा बचाने की हमारी छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां हर चीज इस्तेमाल करो और फेंको वाली मानसिकता हावी होती जा रही है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस फेंकने वाली चीज यानी कचरे का क्या होता है? यह कचरा हमारे आसपास गंदगी तो फैलाता ही है, साथ ही हमारी धरती को भी नुकसान पहुंचाता है। प्लास्टिक का कचरा तो सदियों तक नष्ट नहीं होता और मिट्टी और पानी को प्रदूषित करता रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम कम से कम कचरा पैदा करें। कैसे? बहुत आसान है। कोशिश करें कि प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल कम से कम करें। और हाँ, रिसाइकलिंग को अपनाना न भूलें। यानी जो चीजें रिसाइकल हो सकती हैं, उन्हें फेंकने की बजाय रिसाइकलिंग के लिए दें। याद रखें, कचरा सिर्फ एक चीज नहीं है, बल्कि यह हमारी सोच का भी प्रतीक है। अगर हम अपनी सोच को बदलेंगे, तभी हम इस समस्या को जड़ से खत्म कर पाएंगे। दोस्तों, आजकल सड़कों पर गाड़ियों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और इन गाड़ियों से निकलने वाला धुआं ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण बनता जा रहा है। लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि हम अपने घरों में ही बंद होकर रह जाएं। इसका हल है सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल। जी हाँ, अगर हम अपनी निजी गाड़ियों का इस्तेमाल थोड़ा कम करें और बस ट्रेन या मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन के साधनों का उपयोग ज्यादा करें, तो इससे न सिर्फ प्रदूषण कम होगा, बल्कि सड़कों पर जाम की समस्या से भी निजात मिलेगी। और अगर आपकी मंजिल ज्यादा दूर न हो, तो साइकिल चलाना सबसे अच्छा विकल्प है। इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और पर्यावरण भी सुरक्षित। याद रखें, परिवहन के साधन हमारी सुविधा के लिए हैं, न कि प्रदूषण फैलाने के लिए। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग को रोकना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हर छोटा कदम मिलकर एक बड़ा बदलाव ला सकता है।
तो आइए जिम्मेदारी लें और धरती को बचाएं। क्या आप भी इसके लिए तैयार हैं? अपने सुझाव नीचे कमेंट में लिखें। साथ मिलकर हम ग्लोबल वार्मिंग को हरा सकते हैं। धन्यवाद।